हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी द चेन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मैथ सेक्शन से आपका टॉपिक लेके आया हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम HCF एंड LCM भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। स्टूडेंट, बात यह है कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जो हैं, जेके SSB क्लास 4 होगा आपका, पंचायत है, आगे बैंक के पेपर्स हैं, SEC के पेपर्स होते हैं, रेलवे के जो पेपर्स हैं, इस बार जो क्लास 4 के एग्जामिनेशन है उसमें ये 20 मार्क्स का आने वाला है। स्टूडेंट, 20 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, एक एक मार्क्स बहुत मायने रखता है आप लोगों के लिए। तो आप मेरी वीडियोस को अगर देख रहे हो, मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको, जिस टाइप पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ प्रीवियस पेपर्स के हम क्वेश्चन लेके आएंगे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपके साथ ये गारंटी है कि आप 20 में से 20 स्कोर करके आओगे अगर आप मेरी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी मेरी वीडियोस को आप देख रहे हो तो प्लीज एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ रखिए और जो भी मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर हमें किसी भी टॉपिक के बेसिक्स क्लियर है, हमें सब कुछ पता है उसके बारे में, तो कोई भी क्वेश्चन उसमें से पूछ लिया जाए वो हम फटाफट उसका आंसर्स दे सकते हैं, बहुत जल्दी हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, द फर्स्ट टर्म इज फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ने से पहले हमें फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने यहां डिफाइन लिखा हुआ है, इट इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, और करके को लिखी है, फैक्टर इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड्स अदर नंबर। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, फैक्टर कहता है वो नंबर होता है जो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। फैक्टर वो नंबर है जो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता है। इट मींस दैट कि जिस भी नंबर का हमें फैक्टर निकालने के लिए पूछा जाएगा, उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो सारे फैक्टर्स उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। इट मींस दैट कि उसका रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा। आइए स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं हम, 6 इज अ नंबर। What is the factor of 6? 6 के क्या फैक्टर्स आने वाले? स्टूडेंट्स, हमने टेबल पढ़े हैं और हमें पता है कि 1 से टेबल शुरू होते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम 1 is multiplied with 6 and your answer is 6. 2 3s are 6, 3 2s are भी 6 होता है। नेक्स्ट है 4 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें लेकिन 6 नहीं आता है। उसके बाद 5 के टेबल में भी कहीं पे भी 6 नहीं आएगा। एंड द लास्ट वन इज 6 into 1 is your 6। स्टूडेंट्स, देखिए क्या होगा कि ये टेबल्स तो 1 से शुरू हो रहे हैं, 2 भी आएगा, 3 आएगा, उसके बाद चलते जाएंगे। हमेशा एक चीज याद रखना कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं जब भी, वो 1 से शुरू होंगे। किसी भी नंबर के आप वो 1 से शुरू होने वाले हैं और खत्म कहाँ होने वाले हैं? खत्म वहां होंगे जिस नंबर का आपको बोला गया कि इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो, वहां पे जाके खत्म हो जाएंगे, इटसेल्फ पे खत्म हो जाएंगे उसके जाके। अगर 12 के पूछे हैं ना तो 1 से शुरू होंगे, 12 पे जाके खत्म हो जाएंगे। 24 के पूछे हैं, 1 से शुरू होने वाले हैं और 24 पे जाके खत्म हो जाएंगे। उसके बीच में कुछ और नंबर्स होंगे जो उसके फैक्टर में आएंगे, जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे और उसका रिमाइंडर 0 आने वाला है, वही उसका फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट देखिए, अब इसमें फैक्टर क्या क्या है, आई एम राइटिंग हियर। देखिए, 1 जो है वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 1 उसका फैक्टर आ जाएगा। 2 भी उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 2 उसका फैक्टर। 3 के टेबल में भी आ रहा है तो 3 भी उसका फैक्टर। 4 और 5 के टेबल में नहीं आ रहा है तो हम उसका फैक्टर नहीं बना। और लास्ट क्या आ जाएगा? 6। तो स्टूडेंट्स, ऐसे जो है फैक्टर्स को फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल अगर हमने लेनी है तो ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास, मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास 12 है, 12 के फैक्टर्स ढूंढो। तो 12 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स? मैंने कहा 1 के, और लास्ट नंबर क्या होगा? वो इटसेल्फ होगा। बीच में कुछ नंबर्स और होंगे, ठीक है, जिससे 12 जो है कंप्लीटली डिवाइड होने वाला है, एंड दैट इज 2 3 4 और 6। आप देख लीजिए खुद कॉपी पे करके, अपनी नोटबुक पे देख करके देखिए कि ये इसके आते हैं या नहीं। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। इसका फैक्टर का मतलब क्या है कि फैक्टर इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड्स अदर नंबर। फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली दूसरे नंबर को डिवाइड कर देगा और उसका रिमाइंडर 0 आने वाला है।
जैसे यहाँ मैंने आपको 12 के फैक्टर्स बताए, जब भी हम 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 2 are 12 और आपका आंसर 0, मतलब रिमाइंडर आपका 0 रहने वाला ना 0, तो 6 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर। स्टूडेंट समझ आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं मल्टीपल्स के ऊपर। अब मल्टीपल क्या होता है? अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ अदर नंबर। अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ अदर नंबर। एक नंबर को तब दूसरे का मल्टीपल कहा जाएगा व्हेन इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अदर नंबर। अगर वो नंबर जो दूसरे उसके मल्टीपल्स में नंबर आने वाले हैं, ठीक है ना, नहीं समझ आ रही है तो एक और बार मैं रिपीट करता हूं। व्हेन इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, इट मींस दैट कि जिस भी नंबर के मैं मल्टीपल्स निकालूंगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मैं एग्जाम्पल जैसे 3 है मेरे पास, तो 3 का जब मैं मल्टीपल्स फाइंड आउट करूंगा, इट मींस दैट मुझे उसका टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो टेबल के लिए क्या करेंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 15 18 21 24 27 एंड 30। स्टूडेंट्स ये इसके क्या आगे मल्टीपल्स, ये 1 मल्टीपल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और वो 10 मल्टीपल्स निकाल दिए मैंने। अब इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी मल्टीपल्स मैंने निकाले, ये सारे मल्टीपल्स इस 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। अगर आपको पता है, जैसे कोई भी आप एक मल्टीपल उठा के देख लीजिए, 24 है आपके पास, 3 से डिवाइड करना है और आपको पता है 3 8 का कितना होता है 24, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। मतलब कि जितने भी ये मल्टीपल्स हैं ये सारे इस 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, मतलब आपका रिमाइंडर 0 रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 है हमारे पास, 5 10 15 20 25 30 सोन अप टू, तो ये सारे मल्टीपल्स जो हैं इस 5 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है एंड कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से इसके बारे में समझाऊंगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपके पास कोई भी 2 नंबर ले रहा हूं, एक ले रहा हूं 6, एक ले रहा हूं 12, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन मल्टीपल क्या होंगे। पहले हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे और मैंने आपको बताया अभी कि 1 से शुरू होने वाले हैं वो, और कहाँ पे खत्म होंगे 6 पे जाके खत्म होंगे। 12 के 1 से शुरू होने वाले और कहाँ पे खत्म होंगे 12। हमेशा एक और बात याद रखना कि फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर हमेशा कैसे होते हैं? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं। और मल्टीपल हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, या इनको इनफाइनाइट भी कहा जाता है। इनफाइनाइट का मतलब जहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों मल्टीपल करके हम उसमें बहुत सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टर जो हैं वो फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं और उनको हम काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहा हूं, तो 6 में पहले 1, फिर 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के भी आएगा और फिर 6 के। वैसे 12 के निकालेंगे 2 3 4 और 6, तो ये आगे इसके फैक्टर्स। स्टूडेंट्स अब हमने बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो कॉमन फैक्टर वो होता है, कॉमन नाम ही आपने सुना होगा, कॉमन क्या होता है? एक जैसा। स्टूडेंट एक जैसे का मतलब क्या है? जो दोनों में दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर आ गया 1। स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है 2, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो 2 भी इसका कॉमन फैक्टर। दोनों में 3 दिख रहा है, 3 भी। 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर में नहीं आने वाला है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 6, तो ये नंबर्स जो आगे आपके ये क्या आगे कॉमन फैक्टर्स। एक और एग्जांपल करते हैं। मेरे पास है 12 एंड 15, इन दोनों के पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आ गया 1 2 3 4 6 एंड 12। स्टूडेंट आपने देखा अभी मैंने कैसे बताया आपको, पहले मैंने फैक्टर्स बताया है, वहाँ पे आपने उसको देखना है और उसके जल्दी जल्दी से फैक्टर निकालने हैं। उसके बाद जाके आप जो है फटाफट से लिख सकते हो। अब आपके पास है नेक्स्ट 15 किसके 1 के टेबल में आएगा। 3 5 15 होता है, 5 3 भी होता है 15 एंड 15 1 15। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए क्या स्टूडेंट्स मैंने बताया, जो दोनों में कॉमन रहेगा। 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन फैक्टर में 2 नहीं आएगा। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी क्या होगा हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 5 और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ 4 है, यहाँ पे 15 और कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए कॉमन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स, उसमें जो कॉमन चीजें रहेंगी उनको हम कॉमन मल्टीपल में लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं, दो एग्जांपल्स लेते हैं 6 एंड 7 की। 6 के मल्टीपल्स निकालूंगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा कितना होता है 12, 3 ज़ा 18, 4 ज़ा 24, 30, 36, सो ऑन अप टू चलते जाएंगे। फिर हम निकालेंगे 7 के, 7 1 ज़ा 7, 2 14, 7 3 ज़ा 7, 4 ज़ा 7, 5 ज़ा 7, 6 ज़ा 7, 7 ज़ा 49 एंड सो ऑन अप टू, इसके बाद आ जाएगा 42। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें निकालने क्या है इसके कॉमन मल्टीपल्स। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट, देख रहे हैं यहाँ से चले, यहाँ पे 12 14 7 6 कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे है 42 और यहाँ पे भी क्या है 42, तो हमारा पहला कॉमन मल्टीपल आ गया 42। और भी बहुत सारे इसके कॉमन मल्टीपल्स आ सकते हैं, अगर हम उनके मल्टीपल्स और आगे फाइंड आउट करते जाएंगे तो हमारे पास और भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। स्टूडेंट्स आइए एक और एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास है 3 एंड 5। 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, so on up to, और 5 के आगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, so on up to, और इसके और निकालने आप निकाल सकते हैं 27, 30, so on up to। तो स्टूडेंट देखिए, अब हमने निकालना क्या है इसका कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, कुछ दिख रहा है आपको, नहीं कुछ भी सेम नहीं दिख रहा। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे भी क्या है 15, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया हमारा 15। फिर चलेंगे यहाँ पे दिख रहा है हमें 30 और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 30, ये दूसरा आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे कॉमन मल्टीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है अब हम पढ़ेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए HCF और LCM क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही आपको पता लग जाए हाईएस्ट, सबसे बड़ा। कॉमन, जब हम कॉमन निकालेंगे क्या निकालेंगे फैक्टर्स, जब हम कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहीं कहीं पे GCF भी लिखा जाता है, GCF, इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं कहीं पे ये भी लिखा जाता है, कोई आपको डरने वाली बात नहीं है, ये दोनों जो चीजें हैं वो सेम है। तो आइए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच नंबर एग्जैक्टली। इट मीन्स दैट कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जहां पे आपको 2 या 3 या 4 5 जितने भी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पूछा जाए, उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा वो उन सारे नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स मान लो मेरे पास दो नंबर हैं, वन इज 2 एंड अदर इज 8। हम इन दोनों के सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं फैक्टर्स। तो 1 2 के फैक्टर्स क्या आने वाले हैं 1 या 2। उसके बाद 8 है तो 8 के फैक्टर्स क्या आने वाले हैं 1 2 4 या 8। अब हमें इसके बाद दोनों के कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं 1 और 2। स्टूडेंट्स अभी मैंने कहा कि कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने पहले 2 के फैक्टर्स निकाले, फिर हमने 8 के फैक्टर्स निकाले और दोनों के फैक्टर्स को हमने कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट किया और कॉमन फैक्टर में से जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज 2, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मेरे पास दो नंबर्स हैं, कोई भी ले लीजिए आप, आपके पास 8 है, आपके पास 12 है। स्टूडेंट्स देखिए इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो इनके फैक्टर्स क्या आने वाले हैं, देखिए 8 के फैक्टर्स तो अभी निकाले हमने पीछे 1 2 4 एंड 8, और 12 के फैक्टर्स क्या हैं 1 है 2 है 3 भी है 4 भी 6 भी और 12 भी।
स्टूडेंट्स अब दोनों में हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या आने वाले हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे आपके पास 1 कॉमन दिख रहा है, 2 आपको कॉमन दिख रहा है, 4 आपको कॉमन दिख रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 4। क्यों, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा कॉमन फैक्टर में, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। ये आप बात हमेशा याद रखनी। और स्टूडेंट्स एक बात मेरी याद रखो कि ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में डेफिनेटली आने वाले हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से आप पकड़ बना लीजिए, आपके दिमाग में ये चीज़ ऐसे बसनी चाहिए कि आपको कोई भी परेशानी इस टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं हो। तो आइए चलते हैं एलसीएम के ऊपर। स्टूडेंट एलसीएम को होता क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स दैट कि जब भी हम किसी भी दो नंबर्स के मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, और मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, आपने टेबल पढ़ने हैं नंबर, जो भी गिवन नंबर आपको दिया है आप उसके टेबल को पढ़े, उसको लिख राइट डाउन कर दीजिए, और उसमें से जो हमने क्या करना है फिर कॉमन मल्टीपल्स को निकालना है। और कॉमन मल्टीपल्स निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन देखी जाएगी, द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली, वो सबसे छोटा नंबर, लीस्ट मींस छोटा, यहां पे क्या था ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मींस बड़ा। आपको बड़ा नंबर यहां फैक्टर्स में ढूंढना था, लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको लीस्ट नंबर ढूंढना है जो गिवन नंबर्स जितने भी दिए हैं उन सबको एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे। उसका मतलब है कि उनको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। स्टूडेंट्स अगर मैं आपके लिए 2 एग्जांपल्स ले लेता हूं, पहले हम कोई 2 नंबर लेते हैं, एग्जांपल 2 करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन चलो पहले देख लेते हैं। एक नंबर 3 ले लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं, दोनों के मल्टीपल्स ढूंढेंगे। 3 के मल्टीपल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, 3 1 3, 6 9 12 15 18 21 24 27 30 so on up to 6 के फैक्टर्स, 6 के मल्टीपल्स क्या स्टूडेंट्स, 6 1 6 12 18 24 30 36 42 48 so on up to। स्टूडेंट्स अब क्या फाइंड आपको करना है, कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में 6 है, राइट डाउन 6 हियर, दोनों में 12 दिख रहा है, राइट डाउन हियर, दोनों में 18 दिख रहा है हमें, यस, दोनों में 24 भी दिख रहा है, राइट डाउन हियर, सो अप टू ये चलते जाएंगे। अब हमें बोला गया है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारे पास आएगा वही हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मैंने इस टॉपिक में आपको सब कुछ बता दिया। ये इसकी बेसिक टर्म्स थी। तो अब हम नेक्स्ट जो हैं इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप होपफुली आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू गाइस।